Hello everyone, Namaste. Welcome to our digital library. My name is Anushka Agrawal and I am BMS first year student. Today I am going to tell you about development of ovarian follicle, that is folliculogenesis. फॉलिकुलोजेनेसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ओवरी के क्रॉस सेक्शन का एक ब्रीफ देना चाहूँगी। ये ओवरी का क्रॉस सेक्शन है। ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसे विसरल पेरिटोनियम कहते हैं। इनर टू विसरल पेरिटोनियम इज जर्मिनल एपिथेलियम एंड इनर टू जर्मिनल एपिथेलियम इज टूनिका एल्ब्यूजिनिया। Next question that comes in our mind is what is folliculogenesis and what are the stages of folliculogenesis। तो अब हम ये जानेंगे कि folliculogenesis होता क्या है। folliculogenesis वो प्रोसेस है जिसमें जो फॉलिकल्स oocyte या oogonia को कवर करते हैं उनका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो जो folliculogenesis है वो तो हमें पता चल गया कि कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ ओवरी में होता है। तो अब हम उसकी स्टेजेस देखेंगे कि उसकी स्टेजेस क्या है, मतलब प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, अर्ली टर्शरी और मैच्योर टर्शरी, फिर ग्राफिन फॉलिकल और फिर रप्चर्ड फॉलिकल और कॉर्पस ल्यूटियम और इसकी फर्दर स्टेजेस हम देखेंगे। ये फॉलिकुलोजेनेसिस की फर्स्ट स्टेज है जिसे हम प्राइमोर्डियल फॉलिकल कहते हैं। इसमें जो इसका स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है। इसके बाहर जो सेल्स है ये ब्लैक कलर में जो दिख रहे हैं इसे हम फ्लैटेंड स्ट्रोमा सेल्स कहते हैं, जो कि फॉलिकुलर सेल्स होते हैं। इसके अंदर हमारा oogonia प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लियस है और जो ये साइटोप्लाज्म है oogonia का, उसे हम ooप्लाज्म कहते हैं। जो प्राइमरी फॉलिकल होते हैं वो फीमेल एम्ब्रियो में या फीमेल फीटस में बिफोर बर्थ ही बन जाता है, लेकिन मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस आफ्टर बर्थ स्टार्ट होता है। और ये फॉलिकल्स बहुत सारे होते हैं नंबर में, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये प्रोसेस मेनोपॉज तक हो। तो ये oogenesis की प्रोसेस में मल्टीप्लाई होते हैं, फिर उसके बाद इनकी ग्रोथ होती है और फिर ये मैच्योर होते हैं। जो oogenesis हम नॉर्मली पढ़ते हैं जिसमें माइटोसिस, मियोसिस 1 और मियोसिस। जो नेक्स्ट स्टेज है प्राइमोर्डियल फॉलिकल के बाद वो है प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल में क्या होता है, जो बाहर के स्ट्रोमा फ्लैटेंड सेल्स थे वो अब डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और क्यूबॉइडल ग्रैनुलोसा सेल क्यूबॉइडल मेम्ब्रेन बनाते हैं, जिसे हम ग्रैनुलोसा मेम्ब्रेन कहते हैं या ग्रैनुलोसा सेल्स भी कहते हैं। इसके अंदर प्राइमरी oocyte होता है, न्यूक्लियस होता है और प्राइमरी oocyte के बाहर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसे हम जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। जोना पेल्यूसिडा इम्प्लांटेशन तक इंटैक्ट रहती है और वो मेक श्योर करती है कि जो एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन है वो यूट्रस में सही जगह पे हो। सो इट प्रिवेंट्स एक्टोपिक प्रेगनेंसी। आफ्टर प्राइमरी फॉलिकल वी विल सी सेकेंडरी फॉलिकल। जो सेकेंडरी फॉलिकल है उसमें जो मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा सेल्स है वो और डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। उसके बाद oocyte के बाहर जोना पेल्यूसिडा की लेयर रहती है। उसके सेकेंडरी फॉलिकल के बाद हम देखेंगे अर्ली टर्शरी और वेसिकुलर फॉलिकल। अब इस फॉलिकल में क्या होता है, जो मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा के सेल्स है उधर लैक्यूना स्पेसेस क्रिएट होने लगती हैं जो आगे जाके एक कैविटी बनाती है। और जो मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा सेल्स है वो 2 लेयर का सिक्रीशन करते हैं, इनर थीका इंटरना, आउटर थीका एक्सटर्ना। जो थीका इंटरना है वो ईस्ट्रोजन का सोर्स होती है। और यहाँ पे ये प्राइमरी oocyte है। oocyte के बाद जोना पेल्यूसिडा है। इसके बाद अर्ली टर्शरी वेसिकुलर फॉलिकल के बाद हम देखेंगे फिफ्थ मैच्योर टर्शरी फॉलिकल। इसमें जो यहाँ पे जो लैक्यूना स्पेसेस थी वो जुड़ के एक बड़ी कैविटी बनाती है जो कि फ्लूइड फिल्ड होती है, जिसे हम लिकर फॉलिकुलर या एंट्रम भी बोलते हैं। और ये वाली जो कैविटी है इसमें जो फ्लूइड है इसके फोर्स की वजह से ये जो oocyte है वो नीचे की तरफ पुश हो जाता है और उसकी पोजीशन एक्सेंट्रिक हो जाती है। और यहाँ पे जो सेल्स इसके ऊपर एंट्रम की साइड oocyte से कनेक्टेड रहते हैं उसे हम क्यूमुलस ओफोरिकस बोलते हैं। और जो थीकास की साइड इंटैक्ट रहते हैं मेम्ब्रेना सेल्स, उन्हें हम डिस्कस फ्लोरेजियस बोलते हैं। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte होता है, जोना पेल्यूसिडा होती है, यहाँ पे डिस्कस फ्लोरेजियस होता है, ऊपर क्यूमुलस ओफोरिकस होता है, यहाँ पे मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं, यहाँ पे थीका इंटरना होती है, थीका एक्सटर्ना होती है और लिका फॉलिकुला होती है। इस स्टेज में ही
जो सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज़ होता है और इसे ही हम ओव्यूलेशन कहते हैं। और इसके बाद जो ये डीजनरेटिंग फॉलिकल है इसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं और उसके बाद कॉर्पस एल्बिकन्स बनता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस एल्बिकन्स बनता है, बट अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन तक मेंटेन रहता है। एक शॉर्ट समरी रिकैप, जो भी अभी स्टेजेस हमने पढ़ी, ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, ये बहुत सारे होते हैं, इनमें से कुछ ही मैच्योर होते हैं। फिर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, अर्ली टर्शरी फॉलिकल, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल। और जैसे जैसे ये स्टेजेस होती हैं, जैसे जैसे ये मैच्योर होता है वैसे वैसे वो ओवरी के कॉर्टेक्स पार्ट की तरफ, बाहर की तरफ आने लगता है। फाइनली उधर से सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है और फिर ये डीजनरेटिंग फॉलिकल है कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्बिकन्स। इस डायग्राम में हमें डेवलपमेंट ऑफ एग मतलब oogenesis और डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल मतलब फॉलिकुलोजेनेसिस की साइमल्टेनियस स्टेजेस दिख रही हैं, क्योंकि ये दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली ही होती। आई होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, and thank you for watching.